चोरी हो गई और कहीं किन्हीं के घर में कीर्तन हो रहा हो, तो क्या कीर्तन में अगर चोर लग के कीर्तन हो तो क्या उसके घर में चोर घुसेगा क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? इसलिए नहीं घुसेगा कि महाराज पता है लोग जग रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो बताओ, केवल उस परमात्मा का नाम लेने मात्र से हमारे घर में चोर प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो जीवन भर भगवान का नाम लेता है तो यकीन कैसे हो सकता है कि उसके अंदर का पाप टिक सकता है? वो तो यूं ही भाग जाएगा महाराज। इसीलिए जीवन में भगवत नाम का प्रेमी बन जाओ। कलयुग में आप देखेंगे तो भक्त जितने भी हुए, भक्तमाल उठाकर आप अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। बड़े बड़े भक्त हुए। भक्ति जीवन में खरीदा नहीं जा सकता। भक्ति जीवन में पाया नहीं जा सकता है। सड़क में फेंका हुआ वस्तु नहीं है जो हम उठा लेंगे। भक्ति कैसा है? बोले बड़ा ही मंथन करना पड़ता है हमारा। जैसे भगवान ने भेजा जब, तो आप संसार में देखते होंगे कि जिस दूध पान करते हैं उस दूध को हम लोग कितना पवित्र मानते हैं। अगर दूध को कोई दूह रहा हो और कोई व्यक्ति अज्ञानी हो और चमड़ी का जूता लेकर जाए और कहे भाई इसमें दूध दे दो, तो दूध दूहने वाला व्यक्ति तो जानता है, सामने वाला शायद अज्ञानी हो, कुछ नहीं समझता हो, मूर्ख हो, लेकिन दूहने वाला को तो पता है कि चमड़ा का जूता है, तो क्या उसमें दूध देगा क्या? बोले नहीं देगा, डांट के फटकार कर भगा देगा। भगवान भी कहते हैं कि जो मुख्य है उसको पवित्र कैसे करेंगे? बोले भगवान का नाम लेकर। तो हमारा जीवन भी उसी के जैसा है महाराज। पता चला जिस दूध को पान करते हैं तो दूध कितना दिन टिकेगा? एक दिन। फिर शाम को गर्म करेंगे तो अगला दिन टिकेगा। फिर अगले सुबह को गर्म किया तो शाम तक टिकेगा। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या चौथा पांचवा दिन दूध टिकेगा क्या? नहीं, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दूध को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा दही रूपी जमावन डाल दीजिए, फिर दही कितना दिन टिकेगा? दही 4-5 दिन टिक जाती है। लेकिन फिर उस दही में भी 8वां दिन, 9वां दिन के बाद गंध आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन लगा कि महाराज चलो दही को थोड़ा मथ देते हैं। मथने के बाद क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और वो माखन को आप रखिए तो 10 दिन से ऊपर आपके पास सुरक्षित अच्छी अवस्था में रह जाती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही 15 दिन 16 दिन हो जाएगा तो वो मक्खन भी धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसी मक्खन को अगर किसी लोहे के पात्र में डाल दे और पात्र को धीरे 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 अग्नि की लौ में गर्म करे तो वो मक्खन पिघल कर क्या बन जाता है? घी बन जाता है। और फिर वो घी कितना दिन टिकता है? 1 महीना? बोले नहीं, साल भर टिक जाती है। लेकिन अगर उसी घी को उठाइए और उठाने के बाद दूध में डाल दीजिए तो घी क्या मिल पाता है क्या? बोले नहीं, ऊपर तैरता रह जाता है। क्यों? भगवान भी कहते हैं कि अगर संसार में दूध की भांति रहोगे तो मन 1-2 दिन में खराब हो जाएगा। अरे नई नई शादी हुई तो पता चला लड़की ब्याह करके ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने इतना बात कहा कि आंखों से अश्रुधारा निकल गया महाराज। लेकिन पहले के जमाना को आप चिंतन कीजिए,
हम भी तो इसी जनरेशन में हैं, लेकिन पहले की जमाना को थोड़ा पीछे जाइए और आप चिंतन कीजिए जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, और जब मोबाइल नहीं होता था और तब बेटियां ब्याह करके जब जाती थी, तो पहले आप चिंतन करके देखिए शादियां पहले कब टूटा करता था। लेकिन आजकल महाराज बेटी विदा होकर गई और उसके अगले दिन ही माता रानी, बेटा कैसी हो, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, अच्छा बेटा ऐसा है तो ऐसा जवाब दे दो। क्या हुआ, जीवन को दूध की भांति हमने बना दिया। तुरंत 1-2 दिन में ही मन खराब, चिंता बढ़ गई। लेकिन अगर उसी मन में सत्संग मिल जाए, थोड़ा सा भजन मिल जाए महाराज, और भगवान के नाम रूपी जमावन पड़ जाए और मन को जमा लो, फिर कहे आओ भाई तुझे जितना सामने वालों को बोलना है बोल जा, लेकिन मेरा काम है कि मैं तो सुनता ही रहूंगा, तो वो थोड़ा देर के लिए टिकेगा। लेकिन जिसने सुन लिया और सुनने के बाद भी अपने मन को मंथन कर लिया कि अरे भाई मैं तो ब्याह करके आई थी, जैसी मेरी माँ वहाँ है वैसे ही मेरी माँ यहाँ है, और मन में मंथन किया कि चलो मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी 2 बात सुनने को मिल रहा है, तो ठीक है अगले बार से मैं ये गलती करूँगी ही नहीं। और वो मंथन करके जब माखन निकालेगी तो महाराज वो माखन और टिक जाएगा। लेकिन अगर जो भजनानंदी हो और भगवत नाम का प्रेमी करके भगवान का नाम को लेते रहती है और अपने मन को गर्म कर देती है और मक्खन की बातें पिघला देती है कि सामने वाला लाख बार हमारी बुराई करे और फिर भी हम उस भगवान को कहेंगे हे प्रभु अब तो आपका ही नाम हमारे हृदय में है, और मत कर वो मक्खन निकल कर और जब गर्म होगा तो महाराज वही भक्त रूपी घी सामने निकल कर आ जाती है, और फिर उस भक्त को चाहे जितना कर लो। तो प्रेम की परिभाषा बहुत ऊंची है। भगवान कहते हैं कि महाराज मुझे प्रेम करके देखो। प्रेम कैसे करना, एक बार चाहे दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुत उच्च कोटि के संत हुए, नाम था माधवदास जी। माधवदास जी भगवान से, जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में जो हैं उनसे साक्षात वार्तालाप करते थे। हमेशा माधवदास जी ऐसे भगवान को बोलते प्रभु आज भोग वगैरह ठीक ठाक से तो लगा, आज आपके पेट तो भर गया, और भगवान हमेशा कहते हैं आज बिल्कुल ठीक हो। माधवदास जी सोने जाते तो भगवान को याद करते और भगवान सामने खड़े होकर माधवदास से बात करते। तो जगन्नाथ भगवान को बोले कन्हैया जी का ही दूसरा स्वरूप है। तो एक दिन कन्हैया के रूप में माधवदास जी के सामने पहुंचे और कहा कि माधवदास, बोले क्या है, बोले कि मुझे ना कटहल का सब्जी खाने को मन करता है। तो प्रभु आप बोलो, मैं कल ही राजा को जाऊंगा और कहूंगा कि जाकर कटहल का सब्जी बनाकर और भगवान को भोग लगाओ, तो भगवान की इच्छा जो है कटहल की सब्जी पाने के लिए वो पाकर तृप्त हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा माधवदास जी मुझे वो राजा के हाथ का कटहल का सब्जी नहीं खाना है, तो बोले मुझे खुद जाकर चोरी करना है और तोड़ना है। माधवदास जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप पूरे जगत के स्वामी हो, जगन्नाथ हो, और चोरी की बात करते हो। अरे उस समय वृंदावन में आप छोटे थे तो आपकी चोरी चल गई, लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए हो और कहीं कोई पकड़ लिया तो बताओ बड़ा नाम बदनाम हो जाएगा। लेकिन कन्हैया जिद में अड़ गए। उन्होंने कहा माधवदास जी जब तक मैं चोरी ना कर लूं मेरा मन ही नहीं भरेगा। माधवदास जी ने कहा कि करना क्या है, बोले जब कल शाम होगा तो हम और आप दोनों चोरी करने जाएंगे। संत महाराज, संत जो भगवान से प्रेम करता हो, उन्होंने कहा ठीक है महाराज जैसे आप कहो, जिसमें आप खुश रहो। शाम हुआ तो माधवदास जी और साथ में कन्हैया दोनों चल पड़े। राजा का बहुत बड़ा कटहल का बागान था।
कलयुग की सत्य घटना है। माधवदास जी गए तो देखा भाई कटहल का बगान में पहरेदार रखवाली कर रहा है। तो माधवदास जी ने कहा, अरे कन्हैया, ये पहरेदार तो रखवाली कर रहा और कहीं पकड़े गए तो महाराज मत पूछो। भगवान ने कहा, देखो आप तो कभी चोरी नहीं किए हो, लेकिन मैं तो हमेशा से चोर ही रहा हूँ, हमेशा चोरी ही करता रहा हूँ, तो मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे आप करना। माधवदास जी ने कहा, ठीक है प्रभु। कहा, देखो मैं पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा, पेड़ पे आप चढ़ना। अब माधवदास संत हैं, धोती पहने हुए हैं, और महाराज जब पेड़ पे चढ़े तो संत भगवान का नाम भी लेते हैं तो बड़ा जोर से लेते हैं, जयकारा भी लगाते हैं तो बड़ा जोर से लगाते हैं, क्योंकि हृदय में वो प्रेम भरा रहता है। शाम का टाइम ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो माधवदास जी ऊपर चढ़े और ऊपर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया, ये कौन वाला कटहल तोड़ूं, छोटी तोड़ूं, बड़ी तोड़ूं। अब जो रखवाली कर रहा था वो आया डंडा लेके, बोले रुको महाराज, मैं बताता हूँ कि कौन सा कटहल तुझे तोड़ना है। अब तो माधवदास देखे कि महाराज आज पहरेदार आ गया है, और जैसे ही आते देखे तो माधवदास जी बेचारे हड़बड़ाने लगे। तो देखा क्या कि जो कन्हैया साथ में आए थे वो तो अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारा धोती पहने थे, सरपट ऊपर से नीचे उतरने लगे तो धोती फंस गई। तो पहरेदार आके पकड़ लिए माधवदास को, और पकड़ने के बाद हाथ पैर बांधा है और रात भर कमरे में बंद करके रखा। माधवदास ने कुछ नहीं कहा। पहरेदार ने कहा, रुक जा, बाबा बनता फिरता है और कटहल चोरी करता है, सुबह राजा के पास में तुझे ले जाऊंगा। और राजा जो थे वो माधवदास के शिष्य थे। सुबह हुई तो हाथ बंधी थी और माधवदास जी को पहरेदार ले जाने लगा। तो सुबह सुबह राजा टहलने निकला तो देखा मेरे गुरुजी बंधे पड़े हैं, और डंडा निकाला और पहरेदार को मारने के लिए राजा दौड़ा। तो माधवदास जी ने कहा, अरे महाराज रुक जाओ, इसकी गलती नहीं, सब मेरी ही गलती है। कहा, गुरुदेव आप इस अवस्था में हो, बंधे पड़े हो। कहा कि पहले आप राजमहल चलो, फिर सारा कहानी आपको बताते हैं। राजमहल पहुँचे तो पहले स्नान किए, क्योंकि संत थे, भगवान की पूजा करी, और फिर बैठकर राजा से माधवदास जी ने कहा कि देखो, जो भगवान जगन्नाथ है ना, उनको कटहल खाने का मन था। तो मैंने कहा कि मैं जाकर राजा से बोल देता हूँ, लेकिन माने नहीं। उन्होंने कहा जब तक मैं स्वयं न चोरी कर लूँ, और महाराज स्वयं चोरी करने के चक्कर में खुद तो भाग गए और मुझे फंसा दिए। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो किसन कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो किसन कन्हैया। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, ओ नाम तेरा क्या है, किसन कन्हैया बताए गए हैं, वो तो किसन कन्हैया, कन्हैया बताए गए हैं, वो तो किसन कन्हैया। जय हो। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि गाँव 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 तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है। गोकुल मथुरा पधारे
बन मुस्लिम बचाए गयो रे